भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। इस वक्त मैं हूं प्रभाग क्रमांक 4 के नवनियुक्त सभापति प्रीति पाटिल जी के पास। प्रीति जी, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आपको सभापति का पद मिलने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैडम, आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेती हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी, मेहता जी, सब नगर सेवक, कार्यकर्ता, उनका आभार प्रकट करूंगी क्योंकि उनके ही सहकार्य से आज मैंने ये पद स्वीकारा हुआ है। अब आप ये बताइए, आपकी यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और उनका निवारण कैसे करेंगी आप? मैंने अभी यहाँ पे ये देखा कि ये बाद में डेवलप हुआ एरिया है, इसके लिए वेल डेवलप है, लेकिन क्या बहुत अच्छे रोड्स है, रोड मतलब काफ़ी ब्रॉड रोड है, लेकिन क्या फेरी वाले या अवैध पार्किंग, इससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन फेरी वालों को हटा के ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि लोगों का रोज़गार जाना चाहिए, उनका रोज़गार भी नहीं जाना चाहिए और लोगों को भी, आम जनता को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से मैं आगे कुछ प्रयोजन करने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आप आम आदमियों से, यहाँ की स्थानीय जनता से आप इंटरेक्शन करेंगे, उनको बुलाएंगे कि भाई आमतौर पे क्या होता है, कभी-कभी हम अपनी तरफ से हमें लगता है ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो आम आदमी की समस्याएं होती हैं वो कुछ और होती हैं, तो उनके साथ बैठ के आप कोई ऐसी मीटिंग प्लानिंग कर रहे हैं? आपने सही बोला क्योंकि क्या यहाँ पे आम जनता को क्या तकलीफ़ है, जब भी मैं उनसे इंटरेक्शन करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। क्योंकि बाहर-बाहर ऐसे लगता है कि वेल डेवलप है, सब कुछ है, लेकिन जब भी जनता के अंदर जाएँगे तो काफ़ी समस्या उनको रहती है। तो उनसे इंटरेक्शन करूँगी, यहाँ पे बुलाऊँगी या उनके बिल्डिंग में जाऊँगी, उनकी समस्या पूछूँगी, उनका निवारण करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर कोई, मुझे लगता है आरोग्य की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है ना? जिस तरह से कोविड फेस किया गया, अब तो खैर वो अपने पीक पे जो था वो उतार पे है, तो आपको लगता है यहाँ के लोगों को आरोग्य संबंधी कोई सुविधा देने की आवश्यकता है? वैसे तो यहाँ पे वेस्ट में टेम्बा हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, लेकिन अगर कुछ इंदिरा गांधी मैटरनिटी है, अभी टेम्बा में सब कोविड के पेशेंट रहते हैं, तो कैसे इकोनॉमिकली अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो उस उनका वही प्रॉब्लम देख के उनका क्या निवारण हो सकता है, उसके लिए मैं एक बार सोचना चाहूँगी। यहाँ के वार्ड ऑफिसर और यहाँ के महानगर पालिका के जो पदाधिकारी हैं, उनसे आप कब बैठक लेने जा रही हैं? अभी तो आज चार्ज लिया है। पहले तो 2 दिन पहले मैंने पूरा वार्ड का जायज़ा किया, कहाँ तक वार्ड कैसे कहाँ, क्योंकि मेरा वार्ड क्रमांक 12 था, लेकिन अभी गुरुदेव नाका से पूरा फाउंटेन होटल तक एरिया आ रहा है। पहले तो मैंने अभी एरिया देखा है, आज तो मेरा पूरा मतलब लोगों से मिलने में ही टाइम गया हुआ है, तो मैं कल से कैसे क्या वो पूरा प्लानिंग करूँगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपने यहाँ आने से पहले इसके सराउंडिंग पूरी जानकारी ले ली है और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी नेता या किसी भी जो ज़िम्मेदारी का पद निभाने वाले अधिकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर एक बार नज़र डाल लें। तो अब बताइए, और बाकी किस तरह की आपकी योजनाएँ हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आपने ये पद पाया। नहीं, मुझे कुछ संघर्ष ऐसे नहीं करना पड़ा, लेकिन कैसे मालूम है, मैं ही फ़िलहाल जब भी नगर सेवक बनी लोगों तक पहुंचना चाहती थी। अगर कुछ बड़ा पद मिलता है तो फिर कैसे मैं अपने खुद के वार्ड से दूर हो जाती हूँ, फिर बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है। तो इसके लिए मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि पहले पद मिले, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब सीखना था। नगर सेवक बनी, अभी अभी 4 साल और सीख लिया, अभी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार थी, इसके लिए मैंने हाँ बोला। आपको लगता है कि ये फाइनल ईयर है एक तरीके से देखा जाए तो? 2022 में महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पर काम करना और लोगों का दिल जीतना आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। नहीं, काम तो कहीं पे भी जो है, मतलब मीरा भाईंदर में एक बार नगर सेवक चुन के आते हैं तो पूरा मीरा भाईंदर का नगर सेवक, मतलब काम तो पूरा मीरा भाईंदर में कर सकते हैं। लेकिन काम करेंगे तो नेचुरली लोगों का प्यार मिलेगा और मन जीत पाऊंगी। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने यहाँ के स्थानीय जनता को?
यहाँ के स्थानीय जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपसे आपस में कोई भी वाद को लेके या धार्मिक कोई भी मतलब चीज़ को लेके वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और दीपावली आ रही है, दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं। प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का इनका संकल्प है और बस इंतज़ार करते हैं इनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों का जो आम आदमी के सामने आए। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।